Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Dr. Santali Singh. I recently passed my FMG exam, this July FMG. So as I told you in my previous video that I will share my journey, that how I started my preparation, which resources I used, the strategies and all. So let's begin. So फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि मेरे रिसोर्सेज क्या थे। तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, बट मेरा रिसोर्स था प्रेपलैडर। उसके मेन वीडियोस बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो बिग सब्जेक्ट है OBGYN, सर्जरी एंड मेडिसिन एंड PSM। तो इसके मेन वीडियोस देखने ही देखने हैं, तो मैंने वो देखे थे। उसके बाद बाकी तो बेसिकली आप बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स का आरआर देख सकते हो, लेकिन मैंने उससे पहले मेन वीडियोस भी देखे थे। तो जब मैंने एक्चुअल में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो फिर मैंने आरआर देखा, क्योंकि मेन वीडियोस मैं ऑलरेडी देख चुकी थी। तो मैंने आरआर देखे। आरआर के बाद जो नोट्स थे, क्योंकि उसमें जो होता है कंसाइज होता है, उसमें आपका नीट पीजी के क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो लेकिन जो बिग सब्जेक्ट उसके लिए तो आपको मेन वीडियोस देखने ही पड़ेंगे, वो मस्ट हैं। तो क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। स्टार्टिंग आपको फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, फार्माकोलॉजी आपको मेन वीडियोस देखना पड़ेगा। आरआर से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैंने कंक्लूजन ये है कि आपको मैंने एक्चुअली में सारे जो मेन वीडियोस थे, अपना जो नोट्स जो रखा, वो बिग सब्जेक्ट वाला, अपने जो 4 सब्जेक्ट हैं उसका मेन नोट्स रखे, बाकी आरआर यूज़ किया। उसके बाद जब 1-2 महीने बचे तो मैंने एलआरआर पे शिफ्ट कर लिया, क्योंकि वो एकदम तुरंत का तुरंत रिवाइज़ करने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। वो किया, ठीक है। सेकेंड चीज़ आती है कि मैंने क्वेश्चंस कहाँ से लगाए। क्वेश्चंस भी मैंने वही यूज़ किए। बाकी जो टेलीग्राम में जो फ्री होते हैं, बाकी मैरो में या कहीं भी जो फ्री जो भी चीज़ मिली वो छोड़नी नहीं है। तो टेलीग्राम पे क्विज़ेस किए और बाकी अपना ये किया। फिर जो तीसरा क्वेश्चन आता है वो ये कि कितने क्वेश्चंस एक दिन में लगाए। इनिशियली मैं 50 क्वेश्चंस पर डे करती थी। उसके बाद जो लास्ट के 2 महीने बचे थे, तो क्विज़ेस में जब आप करोगे तो ऑलरेडी वो 100 to 200 क्वेश्चंस कवर कर देते हैं, वो किए। उसके बाद जैसे एग्ज़ाम पास आने लगा, वैसे ही 300, 400, मतलब कितने भी जा सकते हैं, क्योंकि आप पर डे कितने करो। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस को रिव्यू भी करना है कि आपने कौन सा गलत किया और क्यों किया, कैसे किया, किस वजह से किया, वो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद GTs कितनी, हाउ फ्रीक्वेंटली GTs में देती थी। GTs मैंने मोस्टली 10, मैक्सिमम 10 दी होंगी, मैक्सिमम 10 या 12 GTs मैंने दी थी। तो जो प्रेपलैडर पे मैंने दिया। फ्री मॉक टेस्ट होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं, ज़रूर दीजिए। सेरेबेलम पे दे सकते हो आप, लेकिन मैरो इज़ मस्ट। प्रेपलैडर की थोड़ी टफ़ साइड में आती है, जहाँ तक मुझे लगा कि थोड़ा टफ़ होता है। बाकी मैरो की GT आप दे सकते हो। मैरो की GT काइंड ऑफ आपको एग्ज़ाम वाला फील देती है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब तो मोस्टली डेप्थ में आपकी नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और जो GTs पहले आप GT दोगे, हर एक दिन डिसाइड होता है। मतलब मंथली मैंने 1 GTs दी, फिर मंथली मैंने 2 GTs दी,
उसके बाद ऐसा हुआ कि हफ्ते में एक बार, तो मंथली 3 4 जीटीज़ हो गई, ऐसा हुआ। तो जो जीटीज़ में क्वेश्चंस आपके गलत होते थे, वो एक जो कहते हैं आजकल 20th नोटबुक जो चली हुई है, मेनली आपको रॉन्ग क्वेश्चंस उसमें लिखने, जितने भी आपके इनकरेक्ट हो रहे हैं। और ये नहीं कि सारे इनकरेक्ट पूरा पूरा क्वेश्चन लिखने बैठ के, वो नहीं किया। मतलब मेन ये था कि जो मैं भूल जा रही हूँ, क्यों भूल जा रही हूँ, या ये मैंने पढ़ा है या नहीं आता है, वैसा वाला। तो वो मैंने लिखा। फिर हाउ मैनी आवर्स डिड आई स्टडी? सो आई वुड से कि 10 to 12 आवर्स मैक्स मैंने पढ़ाई करी। कभी कभी कम होता था और कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता था, बट 6-7 घंटे तो पढ़ना ही है। देखो, घंटे मैटर नहीं करता, द हाउ मेनी आवर्स यू आर स्टडिंग, दैट इट डज नॉट मैटर। जो फोकस्ड होके आपने पढ़ाई करी वो मैटर करता है। क्योंकि हमारा दिमाग क्या होता है, हम पढ़ने बैठते हैं लेकिन कहीं और चला जाता है, उसको हमारी सेल्फ स्टडी में इंक्लूड बिल्कुल नहीं करेंगे। और पी वाई क्यूज़ इज़ मस्ट। आपको 5 साल के PYQs लगाने ही लगाने हैं। PYQ मैंने FMG के 5 इयर्स के PYQs लगाए। उसके बाद नीट PG के भी 5 इयर्स के PYQs लगाए थे। आप चाहो तो इन्हीं सेट के देख सकते हो, लेकिन लास्ट ईयर जस्ट लास्ट ईयर का देख सकते हो। 1 ईयर इज़ इनफ, क्योंकि मेन जो है वो नीट PG और FMG के से ही क्वेश्चंस रिलेट करते हैं, टॉपिक्स उनके सेम ही होते हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सेट तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो जाएगा, वो आप जब FMG क्लियर करोगे, आपको PG करना हो, एम्स में जाना हो, तब सोचना। अभी के लिए यही है। स्ट्रैटेजी क्या थी, मतलब कैसे पढ़ना है, ये क्वेश्चन आता है। 5 पॉइंट्स मैं बोलूँगी। कंसिस्टेंट रहिए। फर्स्ट, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। सेकंड, हर दिन पढ़ना है, स्टडी एवरी डे। चाहे थोड़ा पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर। एंड सॉल्व MCQ एवरी डे, क्योंकि एट द एंड हमको जो एग्ज़ाम देना है वो MCQ ही देना है, तो MCQ इज़ मस्ट। स्टिकॉन्स आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यूज़ किए थे कुछ जो चीज़ें मैं भूल जाती हूँ या मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है याद करने के लिए, वो तो ज़रूरी। अगर किसी के पास स्टिकॉन्स नहीं है, जैसे मैं स्टिकॉन्स वगैरह जो आते हैं मार्केट वाले, वो नहीं थे, तो आप पेपर पे लिख के आप टेप से चिपका दो, कैसे भी चिपका दो। हाँ, तो जो मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स जो मतलब स्टिकॉन जो मैंने यूज़ किए थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से मैंने एक्चुअली में यूज़ करे थे, कैसे मैंने क्या क्या लिखा था। मतलब बहुत शॉर्ट में लिख के आप चिपका सकते हो अपनी दीवार में, और ताकि आप उसको रोज़ पढ़ते रहो। वो चीज़ आप देख लो, ऐसे चाहो तो आप भी कर सकते हो। और मैंने एक शेड्यूल लगा रखा था कि इस टाइम पे पढ़ना है। अगर रिविजन्स हो जा रहे हैं, PYQs हो जा रहे हैं, तो उसमें मैं टिक लगाती रहती, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो ये देखो, ये जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे लगती थी कि मुझे नोट्स चिपकाने हैं, जो मैं भूल जा रही हूँ, वो सब कैटालेस पॉजिटिव, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर, कुछ भी जो मलेरिया हो गया, डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में, जो छोटे छोटे से हैं, ये ऑब्स्टेट्रिक स्कोर, डिज़ास्टर साइकिल, वैक्सीन के बारे में, फैमिली साइकिल, ये पूरा मॉस्किटो के बारे में एक टेबल थी। मतलब जो भी ये फूड अडल्ट्रेशन, मतलब कुछ भी जो ऐसा था कि याद करना है मुझे, वो। और ये शेड्यूल था कि जो जो रिवीजन कंप्लीट होता जा रहा है उस पर मैं टिक लगाती जा रही, PYQs 3 टाइम्स, तो वो भी टिक होता जा रहा था कि मैंने कर लिया इस टाइम पे। 5वीं चीज़ क्या है? थिंक पॉजिटिव। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। अच्छा सोचोगे। बीच बीच में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन उस समय अगर आप ये सोचो कि मुझे ये एनी हाउ करना ही करना है, लेकिन अगर बोझ की तरह करोगे तो नहीं होता।
पढ़ाई करनी पड़ेगी। सेक्रीफाइस तो मांगता है, थोड़ा बहुत तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। ये था। बाकी मेरा जो बिगेस्ट थिंग था कि मैंने अपने स्लॉट्स डिवाइड किए थे कि वेटेज के अकॉर्डिंग, कि जो बिग सब्जेक्ट है हमारी ऑप्शन गायनी और पीएसएम, सर्जरी, मेडिसिन तो लोग बोलते हैं कि हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो कोई अपना 1 आवर करके पढ़ सकते हैं। पहले मैंने वो भी किया था कि 1 आवर हर दिन पढ़ती थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं भूल जा रही हूँ या फिर कुछ भी हो रहा है, तो वो जैसे कि सारे चारों सब्जेक्ट थे वैसे ही कर लिया। तो मेन ये था कि जो बिग सब्जेक्ट हैं उनको एक ज़्यादा टाइम चाहिए, तो मेरा क्या था, जो बिग सब्जेक्ट थे ये 4, इनको 4 आवर्स देती थी मैं। बाकी जो मिड वाले सब्जेक्ट हैं, इजी पीजी सब्जेक्ट है, मतलब याद कर सकते हो बहुत जल्दी, ऐसे जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन वो कितना ही घुमाएंगे फिराएंगे, जो भी है पूछेंगे ही वहीं से, आपको ज़्यादा क्लिनिकली जा नहीं सकते। 4 क्वेश्चंस वो वाले थे, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी एंड FMT। ये जो सब्जेक्ट है ये मेरा शॉर्ट बीच मतलब मिड सब्जेक्ट आप कह सकते हो। और जो स्टार्ट मॉर्निंग का जो मैं 1-2 घंटे देती थी वो ये था एनाटॉमी, क्योंकि हम जल्दी भूल जाते हैं, फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ये जो है फर्स्ट पेपर में आते हैं, तो इनको मैं मॉर्निंग का एक स्लॉट था उसमें डिवाइड करती थी, उस टाइम पढ़ती थी। उसके बाद फिर ये शॉर्ट सब्जेक्ट में से पढ़ लिया, ENT ऑप था, FMT में से कोई एक ले लिया। उसके बाद बिग सब्जेक्ट, या फिर बिग सब्जेक्ट पहले पढ़ लिया, या कुछ भी जो जैसे भी आपको टाइम स्लॉट डिवाइड करना हो वैसे। फिर मेरा बिग सब्जेक्ट का टाइम था, तो ऑप्शन गायनी, PSM, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट लेके वो 4 घंटे पढ़ती। उसके बाद जो छोटे सब्जेक्ट है, शॉर्ट सब्जेक्ट सबको ही पता है, साइकेट्री एंड एनेस्थीसिया, डर्मा, ऑर्थो, ये जो सब्जेक्ट हैं शॉर्ट वाले हमारे, ये इसको मैक्सिमम 1 घंटा 2 घंटा इनफ। इसमें आप PYQ, अगर आप चाहो तो ये शॉर्ट सब्जेक्ट्स के LRR भी कर सकते हो। LRR भी इनफ है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। PYQs करो, LRR करो, बस इनफ है। तो मेनली मेरा यही था कि मैं एक दिन में 4 सब्जेक्ट को टाइम देती थी, 4 सब्जेक्ट पढ़ती थी हर रोज़, तो ऐसे मेरा बैलेंस रहता था, जल्दी कवर हो जाता था। रिविजन्स मैक्सिमम 3 रिविजन्स मैंने किए थे। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि किसी को ज़्यादा टाइम लग रहा है, किसी को क्या लग रहा है, तो किसी को 4 रिविजन्स चाहिए, कोई 7 रिविजन्स करता है, कितने कहते हैं। मिनिमम आपको 2 रिविजन्स तो करने ही करने हैं। मैंने 3-4 कितने भी कर सकते हो, लेकिन मैंने 3 रिविजन्स किए थे। लास्टली मैं बस इतना कहना चाहूँगी, बस यही है कि अपने आप पे बिलीव रखो, अपने आप पे ट्रस्ट रखो, दैट यू कैन डू इट, दैट्स इट। बिगेस्ट मोटिवेशन जब भी लगे कि नहीं, बिगेस्ट मोटिवेशन यही है, क्या सोचोगे उस समय जब तुम ये एग्ज़ाम पास हो जाओगे, जब रिज़ल्ट आएगा वहाँ पे पास लिखा होगा आपके रोल नंबर के आगे, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो वो बिगेस्ट मोटिवेशन है, इसलिए कभी हार नहीं माननी, कुछ नहीं है। बाकी एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ दो भगवान के हाथ में, जिसको भी आप मानते हो, बस अच्छा हो। आप अपनी पूरी मेहनत करो, 100% दो, अच्छा ही होता है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मैं आगे आपको नई टिप्स दूँगी।